साउंड ठीक है? यस सर। पीरियोडिटी ऑर्डर में सबसे पहले जो है हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। उसके बाद किसको देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड में किसको पहले देते हैं प्रायोरिटी? तो पहले प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को। सिंगल बॉन्ड तो वैसे कोई प्रायोरिटी के लायक ही नहीं है, ठीक ना, इज्जत के लायक ही नहीं है, वो ऐसे ही चलता है। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, कोई उतना खास नहीं है, लेकिन इसमें कोई उतना है नहीं। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कि सी एटम। इसके बाद किसको देते हैं? इसके बाद हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट उनको यानी कि ब्रांच को। सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी हमारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनको मिलेगी। उसके बाद जो है बॉन्ड को मिलेगी। बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड को सबसे पहले कुर्सी मिलेगा? तो डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सिंगल बॉन्ड को। सिंगल बॉन्ड की वैसे कोई इज्जत है नहीं, वो घर का सबसे छोटा बच्चा है, ठीक है। उनको दिए तो भी सही, नहीं दिए तो भी जाओ भाई। तो ये हो गया आपके। इनको याद रखिएगा, हमेशा इनको याद रखिएगा तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए फंक्शनल ग्रुप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेमिंग कीजिए फटाफट से अब सब लोग। चलिए इसका नेमिंग कीजिए तो। पेंटेनोइक एसिड। तीनों का तब तक बनाइए तो आप लोग फटाफट से। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर लास्ट वाला? लास्ट वाला नहीं दिख रहा? सबके साथ ऐसा दिक्कत है क्या? अब दिख रही है? यस सर, बन गया सर। चलिए बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा। जल्दी से बताइए। पेंटेनोइक एसिड पहला। सर ब्यूटेनोइक एसिड। पहला कैंसर क्या आया है? ब्यूटेनोइक एसिड। नहीं तो। ब्यूटेनोइक एसिड मतलब हो गया कि आपने एक नंबर पे डबल बॉन्ड को रखा, राइट। काउंटिंग किधर से शुरू की, इधर से या इधर से? की तरफ से होगा सर देखिए काउंटिंग। बी तरफ से काउंटिंग होगा, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप इज मोर पावरफुल। यहाँ पर हमने लिखाया है फंक्शनल ग्रुप। मल्टीपल बॉन्ड से पहले हमने क्या लिखाया? जो ग्रुप होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले अगर प्रायोरिटी दीजिएगा उनको तो सबसे पहले देना हो, क्योंकि वो दादाजी है। उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा दादाजी है, कभी टपक जाने वाले, ठीक है। तो ब्रांच को रख लेने के लिए इसके बाद डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग वाइज करने। ब्रांच ये थोड़ी है, ये फंक्शनल ग्रुप है। हाँ। ये फंक्शनल ग्रुप है। ब्रांच कौन होता है? जिसमें कार्बन रहेगा और हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ब्रांच आपका फंक्शनल ग्रुप भी बनेगा, लेकिन ये आपका इसलिए हो जाएगा, अगर दो रहता तब हम सोचने में लग जाते कि कौन सा हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप होगा और कौन सा हमारा ब्रांच होगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ये मेन चेन में इसकी कार्बन की संख्या जो है वो आपको मेन चेन में गिनती हो जाती है, ठीक ना। तो काउंटिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत?
नो सर। तो 4 कार्बन के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? ब्यूट। ब्यूट। अब डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? हमने आपको बताया है कि जैसे आप आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। फिर क्या लिखते हैं? रूट वर्ड। तब क्या लिखते हैं? प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। इसमें प्राइमरी में आ जाता है आपका बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब आ जाता है। इधर आ जाओ, ए लड़का इधर आओ, वहां ले जाओ, फिर ले लेना। ठीक, तो ये हो गया। लेकिन अगर प्रियोरिटी ऑर्डर में देखिएगा तो सबसे पहले कौन सा? डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और तब जाकर के सिंगल बॉन्ड, ये होती है। और सेकेंडरी में आपका जो बड़ा वाला दादाजी टाइप के जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, वो सब इसमें आ जाता है आपका। जो आपका यहाँ पर छोटका वाला, अगर एक साथ 2 गो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, प्रीफिक्स में उसको लिखते हैं, ठीक ना। तो प्रीफिक्स में हम लिखते हैं छोटा वाला, समझिए, छोटा वाला फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद ब्रांच, ऐसी हमारी चलती है। ये बात समझ में आ गई? ये समझ में आया? जी सर। चलिए अब वापस आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमने कार्बन की संख्या लिख ली है। प्रीफिक्स के रूप में तो ना हमारे पास ब्रांच है और ना ही फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रीफिक्स तो हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे। तो वर्ड रूट हमने ब्यूट ले लिया। अब क्या करेंगे, सफिक्स पे जाएंगे। सफिक्स के रूप में हमारे पास बॉन्ड है। बॉन्ड में कौन सा है? डबल बॉन्ड है। और वो कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। संध्या, आप अपना माइक को म्यूट कर लीजिए क्योंकि आपकी वजह से मेरा जो वॉइस है वो रिटर्न हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्यूट बोलेंगे और बॉन्ड जो है हमारा 3 नंबर पे, तो 3 देंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, जो बॉन्ड है हमारा ENE, और उसके बाद ओइक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप सफिक्स देखते हैं तो क्या होता है इनका सफिक्स? इनका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर ई को क्रॉस कर दीजिएगा। क्यों क्यों क्रॉस करना है? क्योंकि यहाँ पर भी वोवेल, यहाँ पर भी वोवेल, दोनों नहीं रह सकता। एक क्षेत्र में 2 राजा पॉसिबल नहीं है, तो ई को हटा दीजिएगा। तो ब्यूटेन, ब्यूट 3 इन ओइक एसिड, ठीक है। दूसरा वाला आंसर क्या आया है आप लोगों का? दूसरा वाला का क्या आया है आंसर? आंसर देने के बाद म्यूट रखिए ना, जैसे आंसर दे देते हैं उसके बाद म्यूट कर लीजिए। 1 2 3 4 4 इन बोले थे ना बना के रखने के लिए, सिर्फ आंसर बताना है, तो अब गिनती कर रहे हैं। चलिए म्यूट कर लीजिए, हम देखते हैं, हम बनाते हैं, और किनका किनका सही है वो बताइएगा। सभी लोग म्यूट कर लीजिए। 4 in 1 all. ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। अब हम लोग काउंटिंग कहाँ से करेंगे? ये फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी तो इसी को देना पड़ेगा, है ना। तो काउंटिंग हम यहीं से करना पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, और यहां से अगर हम शुरू करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इनका? 4 कार्बन है, तो 4 के लिए हम ब्यूट यूज करेंगे। सर डबल बॉन्ड 4 नंबर पे होगा। 4 in होगा सर। 4 इन होगा। हाँ,
डबल बॉन्ड का भी पोजीशन बदल जाएगा क्योंकि हमने 4 कार्बन ही समझ रखा था। यस। हाँ, और कोई समस्या? अब ठीक है ना? अब लग रहा है कि आप लोग पैनी नजर बना के रखे हैं क्वेश्चन पे, है ना? चलिए अब इसका करें। इसमें किसी को दिक्कत समझने में? जो लोग हमें गलत बताए हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनका पैनी नजर पड़ा हुआ है क्वेश्चन पे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस बार गिनती सही से करा है ना हमने? डबल बॉन्ड से काउंटिंग होगा ना? पहले हम कार्बन की संख्या काउंटिंग कर लिए 6। अब आप बताइए कि ए से काउंटिंग करे, ए से नंबरिंग करे या बी से नंबरिंग करे? ए से नंबरिंग या बी से? ए से। Yes. सर पूरा ब्लैक बोर्ड नहीं दिख, बोर्ड नहीं दिख रहा है? आधा ही दिख रहा है। सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम है जी? नहीं सर। No, sir. आप जहां पर बायोवर्ल्ड का लोगो है ना, उस पे एक बार फिर से क्लिक कीजिए तो 2 बार। आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कीजिए, ऐसे लंबा। लंबा टाइप से आप किए हुए ना अपने फोन को? यस सर। जैसे आप हाथ में पकड़े रहते हैं हमेशा, वैसा नहीं। जैसे आप मूवी देखने के लिए यूट्यूब में लंबा कर देते हैं, वैसे टाइप में कीजिए, तब भी आ रहा है ऐसा ही? फिर भी यही दिक्कत है? यस सर। ऐसा कीजिए, आप काट कूट के हटा दीजिए, फिर से दोबारा ज्वाइन होइए। चलिए हेक्सीन, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कितने पे दीजिएगा? 5 पर। ठीक है, कोई दिक्कत? चल यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा चलो, अब फंक्शनल ग्रुप को बढ़ा देते हैं, ठीक ना? फंक्शनल ग्रुप को बढ़ा देते हैं। ये SO3 क्या है? सल्फोनिक एसिड है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे इसी का नंबर आता है, सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना? तो ये SA3 क्या है? सल्फोनिक एसिड, याद रखिएगा। बनाना है आप लोगों को। चलिए इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सभी को दिख रही है ना? क्वेश्चन सभी को शो हो रही है? यस सर। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। तो सर सल्फोनिक एसिड के सफिक्स में क्या लिखेंगे? वही सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड यही होगा, SULPHONIC। फंक्शनल ग्रुप लिखा दिए ना? सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप लिखा दिए है ना? सारा नहीं लिखा है सर। स्टर वगैरह सब लिखा दिए है ना? स्टर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये सब लिखा दिए हैं। एस्टर नहीं लिखा है।
अच्छा चलिए अब ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तब तक, बहुत ज्यादा टाइम बन रहा लगा है, रहे हैं। बन ही गया सर। क्या करें, बता सर दे बना या वेट दिए करें? सर, बना दिए हैं। बन गया सर। चलिए बताइए, 4 नंबर का बताइए। पेंट फॉर इन सल्फोनिक एसिड। पेंट 4 इन सल्फोनिक एसिड, हाँ पहला का सही है। सर सेकंड का बताएं। हाँ सेकंड का बताइए। टू ऑल पेंट फॉर इन सल्फोनिक एसिड। टू ऑल नहीं, गलत हो गया। चलिए आगे तीसरा का। सर वही भी दो ऐसे ज... बना है, टू ऑल हेक्सेनोइक एसिड। चलिए, दो जब फंक्शनल ग्रुप होता है तो छोटे वाले फंक्शनल ग्रुप को हमने क्या बताया अभी यहाँ पर, कि छोटे वाले फंक्शनल ग्रुप को छोटा फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसको हम किस किस तरह से यूज करेंगे, तो प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर OH जो है वो सल्फोनिक एसिड से छोटा है, यानी कि बहुत छोटा है। ठीक है, चलिए शुरू से ही हम आते हैं, पहले यहाँ पर कर लेते हैं। इसका नाम है सल्फोनिक एसिड, म्यूट कर लीजिए। कार्बन की हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 सही है। तो 4 पे हमें दे देना है 5 के लिए पेंट, फोर इन, उसके बाद 1 सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड सही है। चलिए दूसरा जो है, इसमें देखिए ये क्या है, एक बड़ा वाला आपका फंक्शनल ग्रुप है और ये जो है छोटा वाला फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन हम प्रायोरिटी तो इसको देना है, इसके साथ इसको भी देना है, क्योंकि डबल बॉन्ड से भी बड़ा है OH, है ना। OH एक फंक्शनल ग्रुप है और डबल बॉन्ड क्या है, एक बॉन्ड है। तो पहले हमें किसको प्रायोरिटी देनी होगी, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप में किसको, तो सबसे बड़े वाले फंक्शनल ग्रुप को। सबसे बड़ा वाला जो दादाजी है वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद जो है वो है सल्फोनिक एसिड। तो यहां से हमें शुरू करनी है, 1 2 3 4 5। लेकिन हमने बताया कि ब्रांच और आपका छोटा वाला फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको हम लोग प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। तो जब अल्कोहल का आप प्रीफिक्स लिखते हैं तो प्रीफिक्स के रूप में इसे क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी या हाइड्रोक्सी, क्या लिखते हैं बताइए तो। कार्बोक्सी होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब प्रीफिक्स के रूप में लिखिएगा तब वहां पर कार्बोक्सी होगा, और जब अल्कोहल को प्रीफिक्स के रूप में लिखिएगा तब हाइड्रोक्सी होगा। ठीक है ना, तो हमें यहां लिखना है हाइड्रोक्सी। और फिर इसी को जब हम सफिक्स के रूप में लिखते हैं तब क्या लिखते हैं, सबको पता है अभी तक। देखिए अल्कोहल को जब हम लोग प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं तो प्रीफिक्स में इसको क्या लिखते हैं, म्यूट रखिए ना जब कोई समझने हो। तो जब हम प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, प्रीफिक्स के रूप में हमें कब लिखना पड़ता है अल्कोहल को, जब एक से ज्यादा जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब हमें छोटे वाले फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स के रूप में लिखना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि बड़े वाले को जगह देना है उसके जो इज्जत होगी उसके अनुसार। तो हमारा अल्कोहल जो वो छोटा पड़ जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने, तो इसको हमें क्या करना होगा, प्रीफिक्स के रूप में लिखना होगा। जब अल्कोहल को, ठीक है, अल्कोहल का क्या होता है, OH होता है। जब अल्कोहल को हम प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं तो हाइड्रोक्सी लिखते हैं, और जब सफिक्स के रूप में लिखते हैं तो OL लिखते हैं। क्लियर, समझ में आया। यस सर।
चलिए इस क्वेश्चन पर, तो इनमें बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? SO3H सल्फोनिक और एसिड, OH में सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड है, तो पहले हमें इनको कुर्सी देना होगा। तो कार्बन की गिनती हमने यहीं से शुरू करी। यहाँ पर कार्बन नहीं है, ये डायरेक्ट S से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमने 1 ली, उसके बाद 2 हमने यहाँ पर लिया और 3 यहाँ पर। नंबरिंग में कोई किसी को कंफ्यूजन, नंबरिंग में कोई नहीं ना दिक्कत है? नो सर, नो सर। चलिए, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रांच के रूप में देखना है। ब्रांच के रूप में जो है कोई ब्रांच यानी कि मिथाइल इथाइल वाला ब्रांच नहीं है, कार्बन वाला ब्रांच नहीं, यहाँ फंक्शनल ग्रुप ही ब्रांच के रूप में हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ब्रांच के रूप में हमने फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको क्या बताया, जब प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखते हैं, और जब इनको सफिक्स यानी कि पीछे लगाते हैं तब ऑल लगाते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। नो सर, नो सर। चलिए अब आइए इसका नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोक्सी हो जाएगा। तो पहले लिखते हैं 2 हाइड्रोक्सी। कार्बन की संख्या कितनी है? 5। तो 5 के लिए हम वर्ड रूट लेते हैं पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। तो 4 इन। सल्फोनिक एसिड कितने नंबर पे है? 1 नंबर, 1 नंबर। तो 1। अब भी कोई दिक्कत? अब कोई समस्या समझ में आया ना? यस सर, यस सर। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये तो पूरा का पूरा हट रहा है जी। चलो हटाओ। चलो ठीक है, अब इसका नेमिंग करना है। इसमें बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है, और इसके पास कार्बन भी अपना है, तो काउंटिंग भी करेंगे इसी के पास से। तो 1, ठीक है। कार्बन की संख्या बताइए कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6। क्या सही है हमने जो कार्बन की संख्या ली है? जी सर, यस। जी सर। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है। तो प्रीफिक्स के रूप में हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल कितने नंबर पे? 2 कार्बन पे है, 2 नंबर कार्बन पे। और अल्कोहल को जब हम प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं तो क्या लेते हैं, प्रीफिक्स के रूप में हमें क्या लेते हैं अल्कोहल को? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी यहाँ पर डालेंगे। 2 हाइड्रोक्सी की संख्या कितनी? 6। 6 के लिए हमने क्या लिया, हेक्स। यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई झमेला है? नहीं सर, नहीं सर। तो ANE लगा देंगे। ANE लगाने के बाद हमारा कार्बोजिलिक एसिड कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। 1 तो वहां पर चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या बना क्वेश्चन बताइए। 5 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड।
5 हाइड्रोक्सी। एक सेकंड, नेमिंग कर लेते हैं, नंबरिंग। कहाँ से नंबरिंग किया आपने? यहाँ से ना? वहीं से। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक ब्रांच भी है ना? जी सर। तो पहले 3 या पहले 5? पहले 5। पहले 5। जी सर। तो 5 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल। कार्बन की टोटल संख्या 5 है। मेंशन। पेंट बॉन्ड डबल, सिंगल, ट्रिपल? सिंगल है। क्या ये सही है? सर हम बताइए क्या डायरेक्ट ये मेजरमेंट कोशिश कर दिए हैं। डायरेक्ट ही होगा ना? यहाँ पर आप दो वोवेल को नहीं रख सकते हैं ना, तो इसको उड़ाइएगा, इसको उड़ाइएगा तो बाकी 1 का कोई वैल्यू बचता नहीं है, इसको हटा दीजिए। पेंटेनोइक एसिड सीधा हो जाएगा, 5 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ये बना है आपका? जी सर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोगों का क्या सिचुएशन है? ऐसे ही या कुछ अलग आया? बताइए। यस सर, यही आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब साइक्लो में आते हैं। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है पता चल रही है आप लोगों को? जी सर 3 है। एक कार्बन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। कैसे हमने दिखा रहे हैं देखिए। और बाकी जगह पे क्या होगा? अपना हाइड्रोजन रहेगा। 2 हो गया, 2 और हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड होना है ना? ऐसे रहेगा। इसमें जब हम ये पत्ता उत्ता तोड़ दिए तो केवल यही हड्डी के रूप में बचता है आपका। ऐसा, इसीलिए हमने बताया कि यहाँ पर 3 कार्बन है। सभी लोगों को समझ में आया? इसका यस सर। नेमिंग कीजिए तो। इसका नेमिंग कीजिए। साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन होगा। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, हाँ सही है, साइक्लोप्रोपेन पढ़ रहे थे, वो था हमारा ओपन चेन वाला। ठीक है ना? और अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है क्लोज चेन। ठीक है, चेन नहीं है ना, पहले हम थे ऐसे ऐसे करके ओपन चेन वाले पढ़ लेते थे। अब ये ओपन नहीं है, अब ये क्लोज हो गया ना। तो क्लोज चेन कितने कार्बन से स्टार्ट होगा? 1 से या 2 से? क्लोज चेन वाला 3 से सर। हाँ मिनिमम 3 होगा, क्योंकि जब 2 कार्बन होगा तो आप इसमें क्लोज किधर से कीजिएगा? क्या बोलिएगा हाइड्रोजन दे करके सर हम क्लोज कर देंगे? तो हाइड्रोजन 2 बॉन्ड कभी बनाएगा? नहीं बनाएगा, तो 2 में आपका नहीं हो सकता है। कम से कम कितने हाइड्रोजन कार्बन चाहिए? 3 चाहिए। और जब क्लोज बनता है तो इसके लिए हम एक जो है प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं, साइक्लो। ठीक है ना? और उसके बाद जो है वर्ड रूट लेते हैं। फिर क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो होता है, उसके बाद जो होता है ग्रुप हमारा वो रहता है। तो इसका नेमिंग कीजिए, क्या होगा? इसका नेमिंग कीजिए। साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन आगे। साइक्लो प्रोपेन।
सबको समझ में आया या दिक्कत तो पूछ सकते हैं, कोई समस्या लग रही हो तो पूछ सकते हैं। आ गया समझ में। तो चलिए फटाक से क्वेश्चन करके दिखाइए। साइक्लोब्यूटेन होगा। क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन होगा। वो हाइड्रोजन देख के नहीं घबराना है, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, ठीक ना। क्वेश्चन के लिए आपको फंसाएगा, हाइड्रोजन पे कभी नजर ही नहीं डालना है। लेकिन इसी में अगर हम थोड़ा सा बदलाव कर दें, साइक्लोपेंटेन होगा। अब बताइए। अब क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं बनेगा। ओहो। साइक्लो 2 मिथाइल पेंटेन। क्या? मिथाइल साइक्लोपेंटेन। 2 मिथाइल। 1 मिथाइल होगा सर। अच्छा 1 मिथाइल, हमें नहीं में बोल रहा था 1 बोल रहे हैं, आप लोग 2 बोल रहे हैं। क्या ऐसा होगा क्या? यस क्या सर। ऐसा होगा? चलिए आगे बढ़िए, कीजिए ये क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसको देखिए, इसको नॉर्मली बताइए इसका। साइक्लोहेक्सेन। ठीक, साइक्लो वाला भी आपने पहचान लिया कि साइक्लो क्या होता है, कैसे पूछा जाएगा। साइक्लोसिम ब्रांच लटका देगा, फंक्शनल ग्रुप लटका देगा, ठीक है ना। तो उससे घबराना नहीं है। आइसोमेरिज्म पढ़ा दे अभी या छोड़ दें कल के लिए?